दोस्तों इस वीडियो में हम HDFC बैंक के टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड को डिस्कस करेंगे। अब ये जो HDFC बैंक का टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड है, जैसे ही आप HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके इस क्रेडिट कार्ड के बारे में देखोगे ना, तो आपको बड़ा बड़ा दिखाई देगा कि सीधा सीधा 7% का कैशबैक आपको मिलेगा। अब क्या 7% का कैशबैक मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को खुद से पढ़ोगे ना, तो इतने कंफ्यूजिंग इसकी वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, मतलब आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि टाटा पे कितना मिलेगा, नॉन टाटा प्रोडक्ट पे कितना मिलेगा, टाटा न्यू ऐप पे कितना कैशबैक मिलेगा, अगर आप बाहर से टाटा का प्रोडक्ट खरीदते हो तो कितना, मतलब इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे ना कि मतलब मैं बता नहीं सकता। मुझे खुद 1 से 1.5 दिन लग गया इसकी पूरी पीपीटी तैयार करने में। यानी मैंने खुद टाटा न्यू ऐप पहले डाउनलोड किया, वहां से देखा कि नॉर्मली कितना कैशबैक मिलता है, फिर इसकी बहुत छोटी छोटी टर्म्स एंड कंडीशन देख के भी मैंने बहुत मतलब कम से कम 1-1.5 दिन मेरे को लग गए ये पूरी पीपीटी बनाने में। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एकदम ओवरव्यू देखते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड है क्या। देखो ये कहानी सारी घूमती है इर्द गिर्द टाटा न्यू ऐप के। अब ये टाटा न्यू ऐप क्या है, ये मान लो कि टाटा न्यू ऐप एक तरह से टाटा चाहता है कि इसे टक्कर का बनाया जाए अमेजोन के या फिर फ्लिपकार्ट के। ठीक है जी, आज इस टाटा न्यू ऐप पे लगभग 1 करोड़ से ज्यादा के डाउनलोड हो चुके हैं। ठीक है जी, अब इस टाटा न्यू ऐप पे ना आपको टाटा के प्रोडक्ट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, नॉन टाटा के भी ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स हैं। यानी ये मान लो कि जो प्रोडक्ट अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड है ना, उसके 80-90% सारे प्रोडक्ट्स आपको इस ऐप पे भी मिल जाएंगे। ठीक है जी, अब यहां पे एक बार के लिए भूल जाओ कि आप कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो या क्रेडिट कार्ड आपके पास है नहीं है, सब कुछ भूल जाओ। आप एक आम इंसान हो, आपके पास ये टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड नहीं है। ठीक है, कोई टाटा का क्रेडिट कार्ड नहीं है, आप एक आम इंसान हो, आपने टाटा न्यू ऐप को इंस्टॉल कर लिया। ठीक है जी, अब टाटा न्यू ऐप पे भले ही आप टाटा का प्रोडक्ट खरीदो या भले ही आप नॉन टाटा का प्रोडक्ट खरीदो, आपको सीधा सीधा 5% का कैशबैक मिलेगा। ठीक है, अभी तक हम बात ही नहीं कर रहे कि हमने क्रेडिट कार्ड लिया है नहीं लिया है, क्या है, सब कुछ नहीं है हमारे पास। क्रेडिट कार्ड की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं टाटा न्यू ऐप की। ठीक है जी, अभी नई ऐप है तो प्रमोट कर रही है कि लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन पे ना जा करके टाटा पे आए, टाटा न्यू ऐप को इंस्टॉल करें। ठीक है जी, तो ये ऐप बोलती है कि भले ही मेरे पास आओ टाटा न्यू ऐप पे, टाटा का लो या नॉन टाटा का, सीधा 5% का कैशबैक है। अब हम कहानी शुरू करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की। ठीक है, यहां से इस क्रेडिट कार्ड की मैं कहानी को शुरू कर रहा हूं। ठीक है, अब जो भी क्रेडिट कार्ड पे आपको कैशबैक मिलेगा, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, अब जो भी क्रेडिट कार्ड पे आपको कैशबैक मिलेगा वो इसके अलावा मिलेगा। यानी ये तो सबको मिल ही रहा है, भले आपके पास क्रेडिट कार्ड है या नहीं है, ये 5% तो मिल ही रहा है। अब जो नीचे मैं आपको समझाऊंगा ना, वो इस 5% के अलावा आपको कैशबैक मिलेगा। ठीक है, अब मान लो आपने HDFC बैंक का टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड बनवा लिया। ठीक है जी, बनवा लिया, बहुत अच्छी बात है। अब अगर इस क्रेडिट कार्ड से आप टाटा न्यू ऐप पे जाते हो, ठीक है जी, टाटा न्यू ऐप पे जाते हो, और इस टाटा न्यू ऐप पे भले ही आप टाटा का प्रोडक्ट परचेज करो या भले ही आप नॉन टाटा का प्रोडक्ट परचेज करो, आपको इस केस में 2% का कैशबैक मिलेगा। यानी 2% कब मिलेगा, जब भी आप पेमेंट करने लगोगे, वो पेमेंट आप इस क्रेडिट कार्ड से करोगे तो आपको 2% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन आप कहते हो कि मैं टाटा न्यू ऐप क्यों इंस्टॉल करूं, मैं तो कहीं बाहर से सामान परचेज करूं। कोई बात नहीं, कर लो। तब ये क्रेडिट कार्ड बोलता है कि आप अगर बाहर से भले ही ऑफलाइन या भले ही ऑनलाइन कोई भी, मान लो आप किसी टाटा की वेबसाइट पे चले गए, मान लो आप बिग बास्केट पे चले गए या टाटा की किसी भी दूसरी वेबसाइट पे चले गए और आपने सामान खरीदा, तब भी आपको 2% का कैशबैक मिलेगा। या आप क्या कर रहे हो, ऑफलाइन किसी टाटा के स्टोर पे चले गए या किसी दुकान पे जाके आपने टाटा का सामान खरीद लिया दुकान पे जाके, तब भी आपको 2% का कैशबैक मिलेगा। ठीक है जी, लेकिन आप कहते हो कि मैं तो ना टाटा का सामान खरीदूंगा ना टाटा न्यू ऐप से खरीदूंगा, मैं बाहर किसी दूसरी कंपनी का सामान इस क्रेडिट कार्ड से खरीदूंगा, तो यहां पे आपको 2% की बजाय सिर्फ 1% का कैशबैक मिलेगा। ये इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स है। अब इस क्रेडिट कार्ड की इस चीज को भूल जाना, अभी आप 5% वाली कहानी को भूल जाओ, नीचे क्रेडिट कार्ड को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है जी, लेकिन अब इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है, ये बोलता है कि आपने जैसे मान लो टाटा न्यू ऐप से कोई भी जब सामान खरीदा तो आपको भले टाटा का खरीदो भले नॉन टाटा खरीदो 2% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन इस सामान की आप EMI अगर बनवाते हो
तब आपको 2% नहीं मिलेगा, तब आपको 1% का ही कैशबैक मिलेगा। यानी जो भी सामान खरीद रहे हो 2% तभी मिलेगा जब नॉन ईएमआई ट्रांजैक्शन होगी। अच्छा जी, इसके अलावा एक टर्म एंड कंडीशन ये है, भले ही टाटा न्यू ऐप से खरीदो या भले ही बाहर टाटा का कोई सामान खरीदो, आप अगर ग्रोसरीज खरीद रहे हो ना तो महीने में ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का ही कैशबैक आप अवेल कर सकते हो। तो ये इसकी टर्म एंड कंडीशन। अब मोटा मोटा इसको पूरा समझते हैं कि ये 7% की कहानी क्यों बना दी। देखो, ये एक अच्छा दिखाने के लिए बनाई गई। देखो यहां पे मैंने आपको सब कुछ समझा दिया कि 2% का ही कैशबैक आपको मिलता है क्रेडिट कार्ड से। तो ये जो 5% का कैशबैक है ये तो सबको ही मिल रहा है, ये कोई नया थोड़ी है। ये मेरे पास मान लो क्या क्रेडिट कार्ड है या नहीं है, टाटा न्यू ऐप में अगर इंस्टॉल करूंगा तो ये 5% का तो मुझे भी मिल जाएगा अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो इस 5% तो सबको मिल रहा है। ये जो वेबसाइट पे दिखाते हैं ना, इसे जोड़ के दिखा देते हैं जी, टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड आपको 7% का कैशबैक दे रहा है। तो ये तभी करके 7% एक इतना हाइप क्रिएट कर दिया। ऐसा नहीं कि ये क्रेडिट कार्ड खराब है। देखो, अगर मान लो आपके पास आईसीआईसीआई का अमेजोन क्रेडिट कार्ड है तो आप अमेजोन पे 5% लोगे। आपके पास एक्सिस का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है, आप फ्लिपकार्ट पे 5% लोगे। लेकिन अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड है ना तो आपको देखो 5% तो न्यू ऐप पे मिल ही रहा है, 2% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो सामान अमेजोन से फ्लिपकार्ट से ना खरीद के टाटा न्यू ऐप से खरीद लो, तब आपको 7% का कैशबैक मिल जाएगा। यानी कैशबैक बढ़ गया, 7% का हो गया। अभी इसके अलावा 2 क्रेडिट कार्ड लॉन्च करें वैसे टाटा ने, ठीक है, एचडीएफसी बैंक के साथ ही। पहला तो ये है जो हम डिस्कस कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक का टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड। दूसरा है एचडीएफसी बैंक का टाटा इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड। अब इससे अगली वीडियो हम वही बनाएंगे टाटा इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड की, ठीक है। तो उस इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड पे आपको 7% की जगह 10% का कैशबैक मिलता है, लेकिन थोड़ी सी इसकी ज्वाइनिंग फीस वगैरह बढ़ जाती है। तो वो भी आप वीडियो देखना, मेरे हिसाब से वो थोड़ा क्रेडिट कार्ड ज्यादा बेटर है। बाकी आप अच्छे से उस वीडियो को देख के कंपेयर कर लेना कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको लगता है ज्यादा बेटर है। बाकी अब इसके एक एक डिटेल फीचर को मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि मैंने आपको एक पूरा ढांचा समझा दिया कि ये क्रेडिट कार्ड टाटा नॉन टाटा बहुत कंफ्यूजिंग है। आप भले जाके खुद पढ़ के देखना, बहुत कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब यहां पे इसके बेसिक चीजें बताता हूं। इनिशियली ज्वाइनिंग फीस आपको 499 रुपए पे करनी है, लेकिन ये बोलते हैं कि जैसे ही ये क्रेडिट कार्ड आपके पास आ जाएगा ना, हम आपको वेलकम बेनिफिट के तौर पे 499 इनके नियो कॉइन्स देंगे। यानी जो भी रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है वो नियो कॉइन्स की फॉर्म में मिलता है। एक नियो कॉइन की वैल्यू 1 रुपए के बराबर है। यानी एक तरह से आपकी ज्वाइनिंग फीस तो खत्म हो गई। ये जो नियो कॉइन्स हैं ये तभी माने जाएंगे, तभी एक्टिवेट होंगे जब आप, जिस दिन आपके पास ये क्रेडिट कार्ड आ गया उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको एक ट्रांजेक्शन करनी जरूरी है, तभी ये 499 नियो कॉइन्स एक्टिवेट होंगे। और ये नियो कॉइन्स 365 दिनों के लिए ही वैलिड होंगे, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम ये पूरी कहानी समझ चुके हैं कि टाटा पे गए तो इतना कैशबैक, नॉन टाटा पे गए तो ये सारी चीजें। अब यहां पे एक चीज समझना, मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि ये 5% कैशबैक तो सबको मिल रहा है टाटा न्यू ऐप पे, चाहे टाटा का सामान खरीदो नॉन टाटा खरीदो। उसके बाद अगर हम इस क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इस पे 2% का कैशबैक मिलता है। अगर हम टाटा पे जाते हैं न्यू ऐप पे तो हम भले टाटा का सामान खरीदे नॉन टाटा खरीदे 2% मिलता है। लेकिन अगर मैं टाटा न्यू ऐप पे जाके नहीं जाता और मैं बाहर से किसी टाटा का सामान खरीदता हूं तो ये कौन कौन से टाटा का सामान मैं खरीद सकता हूं कि मुझे 2% का कैशबैक मिल जाए। तो ये लिस्ट पूरी ये है। तो मैं सिर्फ इन्हीं ब्रांड से खरीद सकता हूं, तभी मुझे 2% का कैशबैक मिलेगा। सिर्फ यही टाटा के ब्रांड हैं, ये पूरे के पूरे 12, ये 11 ये हैं और 2 ये हैं, तो टोटल 13 टाटा के ब्रांड्स हैं। यहीं से ही मुझे कुछ ना कुछ फिर खरीदना पड़ेगा। अगर ये नहीं चाहते फिर वापस टाटा न्यू ऐप पे आ जाओ, 2% का आपको कैशबैक मिलना शुरू हो जाएगा। अब एक सवाल और आता है कि ये जो मुझे न्यू कॉइन्स मिल रहे हैं, ये न्यू कॉइन्स को मैं कहां पे खर्च कर सकता हूं। तो जो भी मान लो आपने 5000 न्यू कॉइन्स इकट्ठे कर लिए, ठीक है। अब इन न्यू कॉइन्स को आप सिर्फ और सिर्फ टाटा का सामान खरीद के ही खर्च कर सकते हो, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है कि सारे के सारे जो भी आपके पास नियो कॉइन्स इकट्ठे होंगे इन पे ये आप तभी यूज कर सकते हो जब आप टाटा का कोई सामान परचेज करो। ये पूरी की पूरी लिस्ट है ये टाटा की, सिर्फ यहीं पे ही, अब यहां पे ही ये जो पूरे के पूरे टाटा के ब्रांड्स है सिर्फ यहीं पे ही इसे खर्च कर सकते हो, या फिर आप इसे खर्च कर सकते हो टाटा न्यू ऐप पे। यानी एक तरह से मोटा मोटी जो भी चीज बनाई है ना, इस ऐप को प्रमोट करने के मकसद से बनाई गई है, ठीक है।
जी। इसके अलावा ये क्रेडिट कार्ड बोलता है कि अगर आप कोई भी खर्चा करते हो यूपीआई से, ठीक है, क्योंकि ये जो टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड है ये है टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड, और ये जो क्रेडिट कार्ड है ये रुपे क्रेडिट कार्ड, और अभी हाल फिलहाल रुपे क्रेडिट कार्ड और यूपीआई लिंकेज पॉसिबल हो सके। तो जो भी आप इस क्रेडिट कार्ड से मतलब यूपीआई से लिंक कर लोगे और जो भी आप ट्रांजेक्शंस करोगे उस पर आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। यानी ये बहुत यूनिक फीचर है, क्योंकि यूपीआई से ट्रांजेक्शन करने पे आपको 1%, क्योंकि दिन में हम 50 बार यूपीआई से ट्रांजेक्शन करते हैं, लेकिन इसकी टर्म एंड कंडीशन ये है कि आप महीने में ज्यादा से ज्यादा फिर 500 रुपए का ही कैशबैक अवेल कर सकते हो। इसके अलावा ये क्रेडिट कार्ड कहता है कि आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा अगर आप खर्चा करते हो फ्यूल स्पेंड पे, वॉलेट लोडिंग कर लेते हो, ईएमआई बनवा लेते हो, और या फिर रेंटल पेमेंट करते हो, या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये जो क्रेडिट कार्ड है ये 4 बार एयरपोर्ट लॉन्च के एक्सेस देता है, सारे डोमेस्टिक ही हैं, यानी हर क्वार्टर में एक बार आपको एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा फ्यूल सरचार्ज वेवर वो 1% है, मिनिमम 400 और मैक्सिमम 500 रुपए की ट्रांजेक्शन होनी चाहिए आपकी पेट्रोल पंप पे, और मैक्सिमम 250 रुपए हर महीने आप वेवर ले सकते हो। रिन्यूअल वेवर की बात करें तो यहाँ पे 1 लाख रुपए का अगर आप साल में स्पेंड करते हो तो आपका जो है एनुअल फीस वो भी माफ हो जाएगी। अब यहाँ पे कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो क्या है कंक्लूजन, देखो अब कहने को 5% टाटा न्यू ऐप इंस्टॉल करो सबको ही कैशबैक मिल रहा है, ठीक है, उसमें क्रेडिट कार्ड लेना ना लेना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिशनल तो आपको सिर्फ 2% ही कैशबैक मिल रहा है इस क्रेडिट कार्ड से, वो भी अगर आप 2% मतलब यानी अगर आप टाटा न्यू ऐप पे जाकर के 2% लेना चाहते हो तो भले आप टाटा का सामान खरीदो नॉन टाटा का खरीदो आपको 2% कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन अगर आप टाटा न्यू ऐप से बाहर निकलते हो तब आप टाटा का खरीदते हो तो 2% कैशबैक, नॉन टाटा खरीदते हो तो 1% कैशबैक आपको मिलेगा। अब देखो अगर इस पूरे के पूरे हिसाब किताब को समझे तो यहां पे एक चीज तो समझ आती है कि टाटा न्यू ऐप से अगर मैं सामान खरीदता हूं तब तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि 5% ऐसे ही दे रहा है, 2% और हो जाएगा, हर ट्रांजैक्शन पे 7% का कैशबैक मिलना एक बड़ा कैशबैक है। लेकिन मैं आपको फिर भी ये कहूंगा कि आप इस क्रेडिट कार्ड को रहने दो, आप इसकी जगह अगर आपको लेना ही है ना, देखो टाटा की ऐप पे प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, इतने तो हैं कि आप दिन में अगर 10 सामान खरीदना चाहते हो तो आपको 8 या 9 मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि टाटा न्यू को मत लो, आप लेना ही है तो फिर आप टाटा का HDFC बैंक का ही ये जो इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड है ना, ये जो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड, इसे लो। क्योंकि देखो 7% क्यों लेना है तो 10% का कैशबैक लो। तो टाटा इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड एक बार हम डिस्कस करते हैं अगली वीडियो में, ये 10% वाला ज्यादा बेटर है। हल्की सी ज्वाइनिंग फीस, देखो ज्वाइनिंग फीस तो एक तरह से माफी है क्योंकि उतने ही नियो पॉइंट्स हमें वापस मिल जाएंगे। एनुअल फीस हल्की सी ज्यादा देनी है, लेकिन ये है कि हमें थोड़े कैशबैक्स ज्यादा मिलेंगे। इस सब के अलावा अब हमने अपना एक नया चैनल भी क्रिएट किया है जहां पे हमने मैप्स वाली सारी वीडियो हम अपलोड करेंगे, क्योंकि हमारे YouTube शॉर्ट्स पे आपका बहुत ज्यादा प्यार मिला और बहुत सारी हमारी वीडियोस 1 करोड़ व्यू से भी ऊपर उसकी रीच गई, ठीक है। तो हमने अब मैप वाली वीडियोस के लिए एक अलग चैनल क्रिएट किया है अंकित मदान ऑफिशियल के नाम से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।